हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कर लेते हैं 25 फटाफट खबरों की ओर। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1240 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम से 366 और फरीदाबाद से 186 नए केस आए सामने। हिसार से 101 नए मामले सामने आए। फतेहाबाद से 63 नए मामले सामने। प्रदेश में अब तक 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 1727 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और अब तक हरियाणा में कुल 1,58,304 के सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1086 मरीजों ने कोरोना को मात दी। बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बड़ौदा के कई गांवों में जनसभाएं करेंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभाएं की जाएंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सुबह 11 बजे रूखे गांव में प्रचार शुरू करेंगे। दोपहर 12 बजे वो छिछड़ाना गांव में चौपाल करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कालका पिंजौर रेलवे लाइन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा का ख्याल रखते हुए सरकार हर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रजातांत्रिक सरकार में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की सुविधाओं के लिए ही खड़ा किया जाता है। सीएम ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को आवागमन के लिए बेहतर अंडरपास मिल जाए और मोहल्ले के निवासियों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को मार्केट की सुविधा भी मिले। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने कहा, बड़ौदा की जनता उनके साथ है और वो विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस ने लगाई हरियाणा न्यूज के सुपर सर्वे पर मुहर। विधायक कुलदीप वत्स ने सर्वे को बताया सही। कहा, कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। बड़ौदा उपचुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली। जुलाना से पूर्व विधायक परमिंदर ढुल ने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस नेताओं को भाषा की मर्यादा में रहने की नसीहत दी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। कहा कि केंद्र द्वारा किसानों के हक में बिल पास किए गए, उसे बदलने का कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई हक नहीं है। ऐसा करके अमरिंदर सिंह शहीद होना चाहते हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। इसी बीच उकलाना अनाज मंडी में किसानों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। इसी बीच उकलाना अनाज मंडी में किसानों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। हरियाणा के कई जिलों में किसान संगठनों के आह्वान पर कृषि संबंधी 3 कानूनों के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जताया। इंद्री में शहीदी चौक पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने दशहरे पर केंद्र और हरियाणा सरकार के पुतले दहन कर विरोध जताया। रादौर के गांव टोपरा कला में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा जारी। गुस्साई किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया। सिरसा के नाथोसरी चौपटा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने विजयदशमी के मौके पर उकलाना की नई अनाज मंडी में केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जताया। प्रदेश भर में किसान संगठन 3 कृषि कानूनों के विरोध में दशहरे के दिन रावण का पुतला फूंक कर कृषि कानूनों का विरोध करते हुए नजर आए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में रोष कम होता नजर नहीं आ रहा। कैथल में विजयदशमी के दिन किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर दशहरा पर्व मनाया। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में पूरे प्रदेश में किसान संगठनों की ओर से रोष जताया जा रहा है।
आईपीएल के 13वें सीजन के 45वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। राजस्थान रॉयल्स ने 996 रनों का बड़ा लक्ष्य 2 विकेट खोकर 18.2 ओवरों में ही हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से बेन स्टोक्स ने लाजवाब नाबाद 107 रनों की शतकीय पारी खेली और वहीं संजू सैमसन ने भी 31 गेंदों पर नाबाद 54 रनों की पारी खेली। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।